जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा चलने वाला है। आप देखेंगे कि मैट्रिक परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है वही पैटर्न वही लेवल। वो मैट्रिक परीक्षा में पैटर्न छोड़ दीजिए, वही पेपर मैं लेकर आया हूँ। जो पेपर अभी त्रैमासिक पूछा हुआ है, अभी बिहार बोर्ड में मैट्रिक वाला 3 माह पर एग्जाम हो रहा है, 3 मंथ पर, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा है अभी हाल फिलहाल में, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो कैसे चटकाएंगे देखिएगा। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या बोला है। बोला है कि जब किसी संख्या को 61 से भाग दिया जाता है, समझिएगा बात क्या बोला है कि जब किसी संख्या को 61 से भाग दिया जाता है ना, तो भागफल 27 और शेषफल 32 बचता है। यानी भाज्य निकाल देना है। क्या निकाल देना है? भाज्य बराबर होता है भाजक और इंटू होता है भागफल, ठीक है। और प्लस में क्या होता है? शेषफल। प्लस में क्या होता है? शेषफल होता है। भाजक मतलब 61 से भाग देना है तो भाजक हो गया। भागफल कितना आया है तो कहेंगे 27 आया है, और प्लस शेषफल कितना आया है तो कहेंगे कि 32 आया है। अगर ध्यान से देखें तो 27 में 61 से गुणा कर देना है। तो अगर हम गुणा करने का तरीका सही समझे तो इसको 2 हिस्सों में बांट लें। 9 गुणे 3, तो पहले 9 से गुणा कर देंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे। तो 9 एकम 9 हो गया, 9 छक 54 हो गया। फिर 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 3 27 हो गया, 4 3 12, 12 2 14 हो गया, और 5 3 15 1 16 हो गया। जोड़ना कितना है? 32 जोड़ना है। जोड़ देंगे तो यहाँ 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, फिर 16 है तो 16 बच गया, 1679 हो गया। 1679 का मतलब हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ये सवाल आपके मैट्रिक पेपर में पूछा हुआ है अभी हाल फिलहाल। बहुत ही शानदार अप्रोच है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर भाज्य बराबर फार्मूला याद है तो एक झटके में, भाज्य बराबर फार्मूला अगर याद है तो एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर रहा? कहिएगा बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या बोला है वो देखेंगे और कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। अगला सवाल क्या बोला है देखिए। सवाल में बोला है, क्या बोला है देखिए। इसको पहले मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है ये देखिए। अगला सवाल पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे पहले जाने कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन होती है तो कहेंगे अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। कहाँ से? ये अभाज्य संख्या कौन होती है? जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। 1 और खुद का ही फैक्टर हो और किसी और का फैक्टर उसमें ना आए। मतलब 2 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? खुद 2 आएगा नहीं तो 1 आएगा, खुद 2 आएगा नहीं तो 1 आएगा। इसके अलावा और कोई आएगा तो कहेगा बिल्कुल नहीं है। तो खुद आए और 1 आए फैक्टर करने के बाद, वो अभाज्य संख्या होती है। तो अब देखिए, या एक और तरीका बताए अपनी भाषा में, जो खुद के टेबल में आए, खुद के पहाड़े में आए, किसी और के पहाड़े में ना आए। 1 को मत लीजिएगा। 1 वैसी संख्या होती है ना तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य, वो दोनों में कहीं शामिल नहीं रहता है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह। अच्छा, उसके बाद बोला है क्या? यौगिक, सबसे छोटी यौगिक संख्या। यौगिक का मतलब होता है ना भाज्य। यौगिक का मतलब क्या होता है? भाज्य। तो भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है। 4 6 8 9 10 ऐसे करके। सवाल में बोला है कि सबसे छोटी लीजिए अभाज्य संख्या और सबसे छोटी लीजिए यौगिक संख्या, और दोनों का मौसा निकाल दीजिए। यानी 2 और 4 का HCF बता दीजिए। तो 2 और 4 का HCF क्या होगा? 2 होगा। सीधी सी बात है। 2 और 4 का मौसा कितना होगा? 2 होगा। 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। हम कह सकते हैं कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो कहेगा ऑप्शन ए हो गया। और एक कमाल का अप्रोच है, बोलिए कहीं कोई परेशानी है तो कहेगा कोई परेशानी नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपने चटका दिया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि कोई 2 दिए गए धनात्मक पूर्णांक है और वहाँ पर आपको अद्वितीय पूर्ण संख्या की ओर आ रहे, तो
ओ जीरो जो है वो आर के बराबर होता है, नहीं तो आर से बड़ा होता है, और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ये कंडीशन आपने पढ़ा होगा। तो जब ये कंडीशन होता है तो ए बराबर क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। बी क्यू प्लस आर का मतलब हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का कंडीशन हो जाता है। अगर इस तरह का कंडीशन है तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बी भाजक हो गया, क्यू भागफल हो गया, प्लस शेषफल आर हो गया, रिमाइंडर। क्लियर रहा, तो ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है देख लीजिए, फटाफट देखेंगे लो, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है। अगला सवाल देखिए, कहता है सवाल में क्या कहता है, समझिएगा बात, आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, बस देखिए और सवाल को इतनी शिद्दत से सीखिए कि एक बार उस तरह का सवाल सामने दिख जाए तो फिर कभी भी उस तरह का सवाल आपसे बचे नहीं। बस कंसेप्ट सीखते रहिए। कहता है कि 156 का क्या करिए, तो कहिए कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो इसका फैक्टर करिए, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, हो गया नहीं ना होगा। 2 कितना बार आया, तो 2 2 बार आया है, ठीक है। 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 13 कितना बार आया है, 1 बार आया है। आंसर हो गया, आंसर हो गया 2 का एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 3 इंटू 13, यानी ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन हो गया, बी। देख रहे हैं कितनी आसानी से चटकाया जा रहा है। कहीं पर कोई ताकत है तो कहीं का बिल्कुल ताकत नहीं है। बस देखिए, सीखिए और सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल कहता है, यदि 2 संख्याएं हैं, कौन कौन संख्या है, 306 है और कितना है, 657 है, और इसका मौसा दे दिया है, यानी HCF दे दिया है। कितना HCF है, 9। तो लौसा निकालिए, यानी LCM निकालना है, LCM। तो आपने सीखा होगा, क्या सीखा होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, मौसा। मौसा मतलब 9, इंटू में क्या होता है, लौसा। लौसा मतलब LCM, ये निकालना है। अब ये 9 से कटेगा, 9 7 63 और 9 3 27। 306 में कितना से गुणा कर दीजिएगा, तो कह दीजिएगा कि 73 से गुणा कर देंगे। 73 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लौसा निकल जाएगा। अब गुणा करिए, बस सिंपल गुणा कर देना है, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, 3 3 का 9, 7 6 42 हो गया, और 7 3 का 21 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 9 4 13, 2 1 3 2, 22 33 8। 22 33 8 का मतलब ऑप्शन ए हो गया। 22 33 8 का मतलब क्या हो गया, तो कहेगा कि ऑप्शन ए हो गया। कोई दिक्कत, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। बहुत आसानी से आपने चटका दिया, बहुत आसान है, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, कहीं पर कोई ताकत नहीं, आसानी से चटका दीजिएगा। देखिए सवाल, देखिए अगला, बड़ी शिद्दत से देखिए, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। अगला कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन होती है, देखिए रूट वाली ये संख्या रूट से बाहर नहीं होगा, ये रूट के अंदर है तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, तो कहेगा कि अपरिमेय हो गया। सवाल में बोला है परिमेय बताइए। अब ये रूट के अंदर 3 है, ये भी अपरिमेय हो गया, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट के अंदर 7 है, यह भी अपरिमेय होगा क्योंकि इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन रूट के अंदर 9 है, लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है 3, इसलिए रूट में रहते हुए भी क्या कहलाएगा, तो कहेगा रूट में रहते हुए भी परिमेय कहलाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। क्लियर हुआ, तो कहिएगा कि बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत आसान है। अगला सवाल देखिए, सवाल में कोई ताकत नहीं, सवाल में कोई ताकत नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल को एक झटके में चटकाते रहिए। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक परिमेय संख्या है 9/75 और पूछा है कि शांत है कि अशांत है। 3 से काटिए 3 बार में, 3 दूना 6 और 3 5 15, ठीक है। ऊपर 3 नीचे 25 हो गया। अच्छा 25 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए जब भी अंश और हर में अगर हर जो है
इस रूप में दिखाई दे दे, या तो इस रूप में दिखाई दे दे और नहीं तो आपको इस रूप में दिखाई दे दे, या आपको इस रूप में दिखाई दे दे। बेस 2 और 5 रहे, नहीं तो केवल 2 बेस रहे, नहीं तो केवल 5 बेस रहे, तो पावर पॉजिटिव होना चाहिए, तो कहेंगे वो शांत है। तो ये 9/75 क्या हो गया, तो कहेगा कि शांत है। क्या है बालक, शांत है। अच्छा, बेस में 2 और 5 के अलावा कोई और अंक रहता तो शांत नहीं होता, अशांत होता। क्लियर हो गया, तो ये शांत हो गया। शांत का मतलब ऑप्शन सी हो गया। क्लियर रहा, तो कहेगा बिल्कुल क्लियर रहा। अगला सवाल देखिए, बस सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल कहता है कि आपका बहुपद दे दिया है। क्या दे दिया है, बहुपद 3x² प्लस 5x - 2 का शून्यक निकालना है। अब ट्रिक देखिएगा, ऐसा ट्रिक आपने नहीं देखा होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे चटकाया जाएगा, बिल्कुल एक झटके में, कहीं पर कोई ताकत नहीं है। चारों ऑप्शन में दिया है 2 और 1/3 दिया है, 2 और 1/3 चारों ऑप्शन में दिया है। तो क्या करिए कि दोनों में जो बड़ी संख्या उसको पहले लिखिए, दोनों में जो छोटी संख्या उसको बाद में लिखिए। बड़ी संख्या कौन है, 2 है, छोटी संख्या कौन है, 1/3, तो बाद में लिखेंगे। अब ट्रिक क्या है, साइन की सहायता से देखिएगा, समझिएगा, आराम समझिएगा। पहला साइन जो भी रहेगा वो चेंज होगा। ध्यान से, प्लस है ना तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस रहता तो यहाँ प्लस आता। क्लियर रहा, बहुत शानदार। सेकेंड वाला साइन जो है वो फर्स्ट पर निर्भर रहेगा। अगर फर्स्ट वाला प्लस है तो ये अपना रूप चेंज करेगा, माइनस है तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये अपना रूप नहीं बदलता, प्लस के जगह पर प्लस रहता, माइनस रहता तो माइनस रहता। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो 2 और 1/3 यानी 1/3 पहले लिखा हुआ है ऑप्शन में, -2 बाद में। ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो कहेगा कि 1/3 - 2 ऑप्शन डी में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक है, इससे शानदार और सरल ट्रिक हो ही नहीं सकता कि साइन की सहायता से अपना चटका दिया। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो पीछे स्क्रॉल करके स्किप करके फिर देखिएगा, यकीन मानिए आपको समझ आ जाएगा। क्लियर रहा, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, बस देखिए, ट्रिक से चटकाते हुए चलिए। सवाल क्या कहता है, कहता है कि बहुपद दिया है x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग बताना है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छुपा है, ये a का वैल्यू है, 7 b का वैल्यू है और 10 c का वैल्यू है। तब माइनस दे दिए b मतलब 7 और a मतलब 1 में 7 से भाग देंगे, 7 में भाग देंगे तो -7 होगा। -7 का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे ऑप्शन सी हो गया। क्लियर रहा। ये सब मैट्रिक के परीक्षा में पूछा हुआ है, देखिए, और यही लेवल आपके परीक्षा में भी रहेगा, मैट्रिक के एग्जाम में ऐसा ही रहेगा। बस देखिए, सीखिए और सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है सवाल में कि शून्यकों का गुणनफल अब कह दिया है 3x² - x - 4 = 0। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ a जो है, a का मान कितना है 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 मतलब -1, सॉरी यहाँ -1 रहेगा b का मान, और यहाँ -4 रहेगा c का मान। बोला है c मतलब -4, a मतलब 3, तो -4/3 हो गया। -4/3 का मतलब ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का अप्रोच है, देखिए कितने जल्दी से फार्मूला अगर याद है तो एक झटके में, नहीं याद है तो दिन भर भी लग जाएगा। फार्मूला याद है एक झटके में, नहीं फार्मूला याद है दिन भर भी लग जाएगा। तो ये सवाल है, देखिए, सीखिए, समझिए और कैसे चटकाया जाता है ये समझिए। अगला सवाल कहता है कौन युग्म असभाज्य है। देखिए 14 दिया है, यहाँ 15 दिया है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 31,93 दिया है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 18 और 25, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका 32 और 62। और कहता है इसमें कहता है, समझिएगा, 14 और 15 दिया है, 31 और 93 दिया है, फिर 18 और 25 दिया है, फिर 32 और 62 दिया है। असौभाज्य कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका क्या है, ऐसा समझिए कि अगर या तो इसके पहाड़े में आता हो तब नहीं होगा असौभाज्य, या आप कह सकते हैं कि इसका कॉमन फैक्टर कुछ आए, कॉमन फैक्टर कुछ आए। जैसे 14 और 15 में, सॉरी 14 और 35 से, माफ़ी चाहेंगे, 14 और 35 से इसमें
अच्छा ऐसे समझे, इस सवाल को ऐसे समझे, जिसका HCF 1 आ जाए वही आंसर। बहुत सरल में, पूरा कथा कहानी छोड़ दीजिए, जिसका जिस टर्म, ये दोनों टर्म का, ये दोनों नंबर का अगर HCF 1 है, या इसका HCF 1 हो या इसका HCF 1 हो, तो समझिए कि वही आंसर है, काम खत्म एक ही झटके में। देखिए इसका HCF 7 होगा, क्योंकि 7 के टेबल में ये भी आएगा ये भी आएगा, तो HCF क्या हो गया 7, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 31 के पहाड़े में 93 आ जाएगा, 31 का 3 गुना दिख रहा है, तो इसका HCF 1 नहीं आएगा, इसका HCF 31 आ जाएगा। ये देखिए 2 के पढ़ा में ये भी आएगा, 2 के पढ़ा में ये भी आएगा, तो इसका भी HCF 1 नहीं होगा, HCF 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका HCF अगर 1 आ गया तो यही सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? तो कहिएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई ताकत नहीं इसमें। बस आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे ये देखिए। अगला सवाल देखिए, देखिए सवाल में कहता है कि पाई क्या है, तो कहेंगे पाई जो होता है ना वो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 मतलब P/Q के रूप में हो गया, और ये P/Q के रूप में जो रहता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? तो कहेगा कि परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका एक और मान होता है 3.14, और भी आगे होता है, और अनगिनत तक होता है, और संख्या रिपीट नहीं करता है, तो वो भी अपरिमेय होता है। इसी का मान पाई होता है, इसीलिए पाई भी अपरिमेय होता है, और यह भी वैल्यू अपरिमेय होता है। लेकिन इसका वैल्यू जो P/Q के रूप में जो होता है वो आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है बालक? कहिएगा बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखिए, तो अपरिमेय का मतलब हो गया आपका ऑप्शन कौन हो गया, तो कहेगा कि ऑप्शन आपका डी हो गया, इसका 12 का डी हो गया। देखिए आगे कहता है किसका दशमलव प्रतिशत शांत है। देखिए 32 से नीचे आपका 91 है, दूसरा आपका 19 से 80 है, फिर आपका 23 से 45 से, फिर आपका ऑप्शन दिया है 25 और 42, और कह दिया है कि कौन शांत है। मैंने क्या बताया था? शांत के लिए कंडीशन बताया था कि हर में देखना है, अंश में नहीं, ऊपर वाला में नहीं, नीचे वाली संख्या में, कि जिसका हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाए तो कहेंगे वो शांत है। तो पहले यही चेक करिए। 80 को क्या करते हैं 16 5 80 लिखते हैं, और 16 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 2 के पावर 4, और 5 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 1। देखिए इस रूप में दिखाई दे रहा है, बेस 2 और 5 है, यहाँ भी बेस 2 और 5 आ गया, तो कहेंगे ये क्या है शांत है। शांत का मतलब 19/80, 19/80 का मतलब क्या हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का अप्रोच है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता इस तरह के सवाल को चटकाने के लिए। मैंने क्या बताया, बेस अगर इस रूप में आ गया तो कहेंगे शांत है, 2 और 5 बेस नहीं आ रहा है तो कहेंगे अशांत है। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, कहीं पर कोई ताकत नहीं है। सवाल क्या कहता है? कहता है कि px बराबर दे दिया है। क्या दे दिया है px बराबर, तो कहेंगे x² माइनस 2x माइनस 3, और कह दिया है कि p-1 का वैल्यू बता दीजिए। तो जहाँ x है वहाँ -1 रखिए, तो -1 का x², यहाँ 2 × -1 -3, -1 का x² करेंगे तो +1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, -3, 2 और 1 मिलकर 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 का मतलब ऑप्शन डी हो गया। समझ पा रहे हैं बात? शानदार अप्रोच है ना? तो कहेगा बिल्कुल है, इससे आसान और सरल तरीका नहीं हो सकता। ठीक है ना? बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल का आनंद लेते रहिए, और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। ठीक है बालक? देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है किसी बहुपद के शून्यक दे दिया है। शून्यक क्या क्या दिया है, तो कहेंगे कि शून्यक जो दिया है वो दिया है -2, और क्या दिया है कहिएगा -3। तो इसका बहुपद क्या होगा? अच्छा बहुपद जो होगा ना, एक तरीका बताएं जहां कभी नहीं भूलिएगा इस तरह के, अगर शून्यक दोनों माइनस में दिया है, अगर शून्यक दोनों माइनस में दिया है, तो जो आपका बहुपद बनेगा ना बाबू, वो बहुपद
दोनों जगह प्लस ही रहेगा। दोनों जगह का मतलब एक ऑप्शन है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बाकी ऑप्शन में कहीं माइनस है कहीं प्लस है, कहीं कहीं दोनों जगह माइनस है, कहीं कहीं पहले माइनस बाद में प्लस, और कहीं कहीं पहले माइनस बाद में प्लस, कहीं कहीं पहले प्लस बाद में माइनस। लेकिन जब भी किसी बहुपद का शून्य दोनों माइनस में दिया हो तो याद रखिए उसका बहुपद जो होगा उस बहुपद में दोनों जगह प्लस रहेगा। दोनों जगह क्या रहेगा? प्लस रहेगा। आंसर हो गया एक झटके में, यानी कह सकते हैं कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का अप्रोच है, कमाल का ट्रिक है। इससे आसान और सरल तरीका इस संसार में नहीं हो सकता। इस धरती पर और इस लोक में इससे आसान अब नहीं हो सकता। क्लियर रहा? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और क्या कहता है जरा गौर से देखेंगे। सवाल को चटकाते हुए आगे बढ़ेंगे, सवाल को चटकाते हुए आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है? कहिएगा कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। ये आंसर हो गया, बड़ी आसानी से सबको मालूम है। और आधार बटा कर्ण का मतलब ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बस देखते रहिए। अगला सवाल कहता है कि लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? तो कहेंगे कि tan थीटा का होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ये आंसर हो गया, यानी कह सकते हैं ऑप्शन सी। बस देखिए सीखिए, एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल क्या बोला है? बोला है कि कौन सी इकाई के बराबर नहीं है? तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर क्या होता है? 1। 1 मतलब इकाई, अंक समझे, इकाई बोला है सवाल में कि इकाई किसके बराबर नहीं है? तो इकाई मतलब 1 समझे। इकाई मतलब क्या समझिएगा? 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बोला है कि कौन नहीं है? ये तो है 1 के बराबर, तो ये नहीं होगा। आगे बोला है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो ये अभी आंसर नहीं होगा। बोला कौन इकाई नहीं है? तो ये तीनों इकाई आ गया, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 3 ऑप्शन को आपने गलत कर दिया, तो चौथा चेक मत करने जाइएगा। अब बहुत विद्यार्थी चेक करेगा संतुष्टि के लिए, पागल हैं। जब 3 गलत हो गया तो चौथा क्यों चेक करिएगा? चौथा ऑटोमेटिक सही है, डी एकदम हो गया। 4 ऑप्शन है और 3 आपने गलत कर दिया, तो चौथा चेक करिएगा? बिल्कुल नहीं, चौथा सही है। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर रहा? कहिएगा कि बिल्कुल क्लियर रहा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि कौन इकाई के बराबर है। अब बोला है कौन इकाई के बराबर है, तो सवाल में पहला ऑप्शन बोला है कि साइन एक्स वाई थीटा माइनस कॉस एक्स वाई थीटा, ये इकाई के बराबर नहीं होता, यानी ये 1 के बराबर नहीं होता है, ये 1 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर अगर प्लस रहता ना तो 1 के बराबर हो जाता, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है? तो कहिए दूसरा ऑप्शन बोला है कॉस एक्स वाई थीटा माइनस साइन एक्स वाई थीटा, यह अभी नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस रहता ना तब 1 होता, तो यह अभी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन चेक करिए, सी कहता है सेक एक्स वाई थीटा प्लस टेन एक्स वाई थीटा, यह भी 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ माइनस रहता तब 1 होता है। ये फार्मूला सब होता है। साइन एक्स वायर प्लस कॉस का वैल्यू 1 होता है, सेक एक्स वायर माइनस टेन एक्स वायर का वैल्यू 1 होता है, जबकि प्लस दिया है इसलिए 1 के बराबर नहीं होगा। ये भी इकाई नहीं होगा। जब 3 गलत कर दिया तो चौथा चेक करिएगा, एकदम चेक मत करिएगा, चौथा एकदम सही है। कॉसेक एक्स वायर माइनस कॉट एक्स वायर का वैसे भी फार्मूला 1 होता है, तो डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर रहा? कहेगा बिल्कुल रहा, बिल्कुल क्लियर रहा। इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, सवाल को एक झटके में चटकाते रहिए। सवाल क्या कहता है? अगला कहता है सवाल में कि कॉस थीटा, समझिए बात, कॉस थीटा है ना बराबर 5/13 दिया है और कह दिया है कि कॉसेक थीटा का मान बताइए, कॉसेक थीटा का मान बताइए। अब ट्रिक से चटकाया जाए, पहला 12/13 दिया है, दूसरा 12/5 दिया है, तीसरा आपको दे दिया है 13/12 और चौथा 13/5 ऐसे दिया है। अब ट्रिक देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो कहेंगे b/h होता है। क्या होता है? b का वैल्यू 5 है, h का वैल्यू 13 है। कॉसेक का फार्मूला क्या होता है? h/p होता है, यानी h हमारे पास है 13, ऊपर 13 चाहिए, नीचे p हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं।
अच्छा ये जो 5 है वो b का मान है, किसका मान है, b का मान है, और h का मान कितना है 13। तो आपका p का मान तो कभी 5 होगा नहीं, जब b का मान 5 हो गया तो कभी भी p का मान 5 होगा नहीं होगा, तो ये 13/5 गलत हो गया। अब ऊपर हमको 13 चाहिए, नीचे p का मान हमको नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन में जाइए और देखिए कहाँ ऊपर 13 दिख रहा है, तो यहाँ ऊपर 13 है नहीं है, यहाँ ऊपर 13 है नहीं है, एक ही जगह ऊपर 13 है, काम खत्म, आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर रहा तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर रहा, इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है। सवाल को चटकाते चलिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, एकदम लाइक शेयर में कमी ना करिए, बस देखिए सीखिए और सवाल को चटकाते हुए चलिए। अब देखिए अगला सवाल बोला है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया है, तो बताइए एंगल कब बराबर होगा, जब रखिएगा तो ये दोनों कब बराबर होगा, जब कौन सा एंगल रखिएगा, तो कहेगा कि 45 डिग्री रखिएगा, 45 के अलावा कुछ भी रखिएगा ना तब बराबर नहीं आएगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसीलिए दोनों बराबर होता है। तो थीटा का जगह पर बोला था क्या रखने के लिए, 45 रखिएगा, 45 का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब देखिए बोला है कि साइन 30 डिग्री का मान बता दीजिए, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहेंगे 1/2 होता है, मतलब ऑप्शन ए हो गया आंसर। ठीक है, बस देखते रहिए, एक एक झटके में चटकाएगा, अगर फार्मूला याद है तो, वैल्यू याद है तो एक झटके में। बोला है कि सेक 60 डिग्री का मान बताइए, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान होगा केवल 2 हो गया, 2 मतलब ऑप्शन सी। बस देखते रहिए, इसमें बहुत ताकत नहीं है, ऑप्शन सी हो गया। बस इसमें देखते रहिए, सीखते रहिए, कहीं पर कोई ताकत नहीं है। सवाल आगे क्या बोला है, बोला है इतना ही रहने दिया जाए आज, इसके बाद वाला पार्ट को अगले दिन बना दिया जाता है वीडियो एक। ठीक है, तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 25 सवाल मैंने बता दिया, और मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। और इसी का जो पार्ट और बच गया है सवाल, तो अगले क्लास में आपको सिखा दिया जाता है, वो भी ट्रिक के साथ, ऐसा ही जैसे आज ट्रिक के साथ हुआ। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखेंगे। जाते जाते छोटी सी गुजारिश है कि लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इस तरह के सवाल आपको चाहिए, इस तरह का क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।